हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक। तो दोस्तों, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक विषाणु और उसके द्वारा होने वाली बीमारियों से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एमपीपीएससी का साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, मैंने अपनी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में प्रीवियस सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को देख ले, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विषाणु। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। विषाणु जो होते हैं दोस्तों, इनकी खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विषाणु जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, और ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें मात्र आरएनए पाया जाता है, और ये किसी भी जीव से चिपक कर उसके कोशिका से कोशिका द्रव को लेकर और उसके शारीरिक अंगों को चिपक करके उसके भोज्य पदार्थों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि एक प्रकार के परजीवी होते हैं, परंतु इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। और वायरस जो है, इनकी खोज इवानोवस्की ने किया था। और वायरस जो होते हैं ये हमारे शरीर के लिए, कुछ वायरस जो होते हैं हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर वायरस जो होते हैं वो हानिकारक ही होते हैं। तो वायरसों के कारण अनेकों बीमारियां होती है, जिसके कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरस से होने वाली विभिन्न बीमारी। तो मनुष्यों में जो वायरस के कारण बीमारियां होती है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एड्स की। एड्स नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। एड्स एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो कि वर्तमान समय में विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। दोस्तों, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह एक ऐसा रोग होता है दोस्तों, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसके कारण अगर हमें कोई भी रोग हो जाता है तो उसे ठीक होने में हमें बहुत समय लगता है, या फिर वह रोग ठीक ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई बार रोगी की मृत्यु हो जाती है और WBC का जो संख्या होती है वो घट जाती है, और हमारे शरीर में WBC का सिस्टम जो है वो खत्म होने लगता है, जिसके कारण रोगी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो एड्स नामक रोग जो होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस का पूरा नाम होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में को प्रभावित करने वाला वायरस। दोस्तों, इसके लक्षण जो होते हैं ये होते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। जिस व्यक्ति में एड्स का रोग हो जाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी अगर उसे कोई भी रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो वह ठीक नहीं हो सकती। दोस्तों, एड्स के फैलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि संक्रमित सुई के द्वारा, संक्रमित खून को चढ़ाने से, और संक्रमित गर्भवती महिला को उसके बच्चे से, और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स रोग होता है। दोस्तों, एड्स रोग से बचाव के लिए विश्व एड्स जागरूकता दिवस जो है वो भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दोस्तों, एड्स से बचने के उपाय जो है, हमेशा नई सीरीज का उपयोग करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को अगर आप रक्त आदान कर रहे हैं या ब्लड चढ़ा रहे हैं तो पहले उसके रक्त की HIV जांच की जाना चाहिए, और माँ के डिलीवरी के टाइम भी माँ का HIV टेस्ट होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण एड्स रोग फैलता है, इसके लिए प्रिकॉशन के रूप में आप जो है कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है सुरक्षित यौन संबंध बनाकर भी एड्स रोग से बचा जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में युवाओं की सबसे बड़ी ये समस्या है असुरक्षित यौन संबंध, और बढ़ते बलात्कारों के कारण भी एड्स रोग फैलता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद में मैं सेकेंड रोग यानी कि विषाणु के कारण होने वाले डेंगू ज्वर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, डेंगू जो होता है दोस्तों, एक प्रकार का ज्वर होता है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। तो दोस्तों, डेंगू ज्वर जो होता है यह भी एडिस मच्छर के काटने से होता है। यह हड्डी तोड़ बुखार होता है दोस्तों। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब ये होता है कि आपकी हड्डियां नहीं टूटती, लेकिन आपके जोड़ में दर्द होता है। संपूर्ण शरीर, खास करके सिर, आंखों और जोड़ में दर्द होता है। और साथ में क्या होता है दोस्तों, यह अरबो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर जो है वो अरबो वायरस के कारण होता है, और इसके लक्षण ये होते हैं दोस्तों कि
आंखों, पेशियों, सिर एवं जोड़ों में दर्द होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों सीधे कि डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है। तो दोस्तों डेंगू ज्वर जो है वो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है और इसका दूसरा नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। तो एग्जाम में आ सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार किस वायरस के कारण होता है, तो यह अरबो वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसके अलावा एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स बीमारी में किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स रोग में मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपके WBC प्रभावित होती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और इसका मुख्य लक्षण ये होता है कि प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों पोलियो की। पोलियो जो होता है दोस्तों यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। पोलियो रोग जिन लोगों के शरीर में पाया जाता है दोस्तों उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों पोलियो रोग में गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान जो होता है ये प्रभावित होता है, और यह पोलियो वायरस से होता है दोस्तों। पोलियो नाम का ही वायरस होता है जिससे पोलियो रोग होता है। और इसके लक्षण होते हैं दोस्तों, आपको ज्वर रहता है, रोगी को ज्वर रहता है, बदन में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी व आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों पोलियो रोग जो होता है ये भी काफ़ी गंभीर बीमारी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब ये होता है दोस्तों एक प्रकार का ज्वर होता है ये, जिसमें हमारे सारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये मिक्सो वायरस के कारण होता है दोस्तों। और इसके लक्षण जो होते हैं गल सोथ होता है, गल सोथ याद होता है यानी गला आपका जाम लगता है, छींक आती है और आपको बेचैनी लगती है, श्वास लेने में भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे चेचक की। चेचक जो होता है दोस्तों पहले के समय में जब भारत में दोस्तों ज़्यादा मेडिकल सुविधाओं का अभाव था, उस समय में चेचक रोग जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता था। और चेचक रोग जो होता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक रोग जो होता है दोस्तों ये वेरिओला वायरस के कारण होता है। वेरिओला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। इसमें तेज बुखार रहता है और शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं, जिसे चेचक रोग कहा जाता है दोस्तों। यह शरीर पर लाल लाल दाने बन जाते हैं जो कि बाद में भी आपके शरीर पर कई दिनों तक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों चेचक जो रोग है ये वेरिओला वायरस के कारण होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों छोटी माता। छोटी माता जो होती है दोस्तों यह भी एक प्रकार का रोग होता है, यह वेरिसेला वायरस से होता है। ये जो होता है दोस्तों ये वेरिसेला वायरस से होता है। वेरिओला से चेचक रोग होता है और वेरिसेला से छोटी माता नामक रोग होता है। इसमें भी हल्का बुखार होता है और शरीर पर पित्तिकाएं बन जाती है दोस्तों, और पित्तिकाएं बन जाती है यानी शरीर के ऊपर में चकते चकते बन जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों गलसोथ की। गलसोथ जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का, इसमें गले का साइज बड़ा हो जाता है जिसे हम घेंगा रोग भी कह सकते हैं दोस्तों। गला का साइज फूल कर बड़ा हो जाता है। यह पैराथायराइड ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण होता है। इसमें प्रभावित अंग जो होता है वो पैराथायराइड ग्रंथि या आपका गला ही होता है। और इस रोग के लक्षण होते हैं दोस्तों कि ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है। तो आपका जो गलसोथ रोग होता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि गलसोथ रोग जो होता है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों इससे शरीर का पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों खसरा रोग की। तो खसरा जो होता है दोस्तों यह भी एक गंभीर बीमारी है। इसके जो है दोस्तों नवजात शिशु जब पैदा होता है उसके बाद 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने में इनके टीके लगाए जाते हैं। तो खसरा रोग का जो टीका है अपने बच्चों को लगाया जाता है। तो इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है दोस्तों। और खसरा रोग जो है ये मोरबीली वायरस के कारण होता है दोस्तों। कौन से वायरस के कारण होता है? खसरा रोग जो है ये मोरबीली वायरस के कारण होता है, जिस पर शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। तो यह भी काफ़ी गंभीर बीमारी होती है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा ट्रैकोमा रोग जो होता है दोस्तों यह भी विषाणु के कारण होता है। और ट्रैकोमा रोग जो होता है दोस्तों यह आंख में पाया जाने वाला एक प्रकार का संक्रमण होता है, जिसमें हमारी आंखें लाल हो जाती है और आंखों में दर्द हो जाता है, या आंख आना भी कहते हैं इसे दोस्तों, जिसे रोगी जो है वह रंगीन चश्मे का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस या पीलिया या यकृत की। तो दोस्तों हेपेटाइटिस जो होता है यह भी एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है, जिसमें हमारा यकृत जो कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत दोस्तों, तो यह प्रभावित होता है हेपेटाइटिस या पीलिया से। और पेशाब जो है आपका वो पीला, त्वचा व आँख पीली हो जाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है दोस्तों उसमें यकृत प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता। इसीलिए रोगी को हल्का भोजन खाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि दाल रोटी, ताकि
वह भोजन आसानी से पच जाए और जो आपका जो भोजन होता है दोस्तों, उससे जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मूत्र के द्वारा अलग नहीं हो पाते, जिससे पेशाब का रंग पीला हो जाता है। और पेशाब का रंग पीला जो है दोस्तों, वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। इस रोग में दोस्तों पीलिया में या हेपेटाइटिस में आंख व त्वचा दोनों पीली हो जाती है, क्योंकि शरीर में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का जमा होने लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे रेबीज की। तो रेबीज जो होती है दोस्तों, यह एक प्रकार की बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने पर होती है रेबीज वायरस से। अगर कुत्ता जो होता है दोस्तों, उसके मुंह में रेबीज वायरस पाया जाता है एक प्रकार से, और जब वो किसी को काटता है तो रेबीज वायरस जो है मनुष्य के शरीर में आ जाता है और उसकी कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और रोगी जो है वो पागलों की तरह व्यवहार करता है और बार बार जीभ बाहर निकालता है और लोगों को चिढ़ाता है। यह रैबिडो वायरस के कारण होता है दोस्तों, रेबीज वायरस के कारण कई लोग पागल भी हो जाते हैं दोस्तों। और इसके अलावा रेबीज वायरस जो होता है दोस्तों, यह पानी से डर लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट मेनिनजाइटिस जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का मस्तिष्क रोग होता है। मेनिनजाइटिस जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का मस्तिष्क रोग होता है। यह भी विषाणु के कारण होता है। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और व्यक्ति को तेज बुखार रहता है दोस्तों, जिसके कारण वह क्या करता है, मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित हो जाता है और उसका मस्तिष्क सही तरीके से कार्य नहीं करता है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों मैं हर्पीज एक प्रकार की बीमारी होती है दोस्तों। यह भी एक वायरस के कारण होती है। इसमें आपकी त्वचा प्रभावित होती है। यह हर्पीज वायरस के कारण होता है। इससे त्वचा में सूजन आ जाती है। तो इस तरह से ये कुछ वायरस थे दोस्तों, जिनके कारण हमारे शरीर में कुछ बीमारियां पाई जाती है। तो कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो आपको ये सारी बीमारियों के नाम याद रखना है कि वायरस के कारण एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिनजाइटिस और हर्पीज जैसे रोग होते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको कुछ वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जीका बुखार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों जीका बुखार जो होता है, इसे जीका रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो जीका वायरस के कारण होता है। जीका वायरस का नाम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों टीवी में। यह मुख्यतः एडीज प्रकार के मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। और एडीज मच्छर के ही काटने से डेंगू रोग होता है। शारीरिक संबंध बनाने और संक्रमित खून चढ़ाने से भी इस रोग के फैलने की संभावना होती है दोस्तों। यह रोग जो है गर्भवती माता को होने से उसके शिशु में भी जा सकता है, जिससे कि शिशु के सिर का यानी मस्तिष्क का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों में 60 से 80% में तो कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन दोस्तों जिनमें लक्षण दिखते हैं उन्हें बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द व लाल चकत्ते आदि दिखाई देते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों हेलमिंथीज द्वारा होने वाली बीमारी। हेलमिंथीज का मतलब ही होता है दोस्तों, ये एक प्रकार के कृमि होते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो दोस्तों ये एक प्रकार के कृमि होते हैं। तो हेलमिंथीज के द्वारा होने, हेलमिंथीज का मतलब होता है कृमि। तो अतिसार रोग जो होता है दोस्तों, इस रोग के कारण आंत में मौजूद जो एस्केरिस होते हैं, जो लुम्ब्रिकाइडोज नामक अंतर परजीवी प्रोटोजोआ घरेलू मक्खू द्वारा प्रसारित होता है। इससे आंत में घाव हो जाता है दोस्तों। और प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन, दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि हमारी आंत में या हमारे अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो वो ट्रिप्सिन होता है। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है दोस्तों, ये नष्ट हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को क्या हो जाता है दोस्तों, बार बार दस्त लगते हैं और बार बार वो कपड़े गीले कर देते हैं, जिससे फिर उन्हें हमें डायपर या फिर पहनाना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अब हम फाइलेरिया की। जिस तरह से दोस्तों फाइलेरिया भी एक प्रकार का रोग होता है। यह भी कृमियों के द्वारा या हेलमिंथीज के द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलेकस मच्छरों के दंश से होता है। इससे पैरो वृषण कोश यानी दोस्तों मनुष्य के पास जो दो जनन अंग के नीचे में जो दो गोले पाए जाते हैं उन्हें वृषण कोश कहा जाता है। वहां पर और शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, जिससे लोगों के पैर जो है वो फूल जाते हैं। इसे एलीपेथेंसिस या हाथी पांव रोग भी कहते हैं दोस्तों। तो फाइलेरिया बीमारी में हाथी पांव रोग भी कहते हैं। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है, तो इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी। तो दोस्तों फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम रोटी को गर्मियों के दिनों में
अपने घर के डब्बे में रखते हैं या फिर किसी भी पात्र में रखते हैं और वो थोड़ा सा नमी आ जाती है उसमें, और उसे हम फिर थोड़े समय बाद उस रोटी को देखते हैं तो उसके ऊपर में हल्के हल्के आपको भूरे रंग के चकते दिखाई देते हैं, जो एक प्रकार के फफूंद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अचार बनाते हैं और अचार बहुत स्वादिष्ट बनता है, लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर मात्रा में भोजन के कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर परिरक्षण नहीं करते हैं तो क्या होता है, अचार के ऊपर भूरसाई दिखाई देती है, जो कि नींबू के अचार और आम के अचार में आप देख सकते हैं। हमारे बालाघाट में बहुत चलता है नींबू और आम का अचार। तो दोस्तों वो जो भूरे रंग का जो आपको छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी में देखने पर एक प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, उन्हें फफूंद कहा जाता है। तो ये फफूंद के द्वारा भी मनुष्य में वही एक प्रकार के फफूंद होते हैं दोस्तों। तो फफूंद की सहायता, फफूंद हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी। लाभदायक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डबल रोटी बनाने के लिए फफूंद का उपयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों फफूंद जो होते हैं इनके कारण दमा रोग भी होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा दमा रोग की। इसे अस्थमा का रोग भी कहा जाता है दोस्तों। दमा का जो रोगी होता है दोस्तों, जब वो लंबी दौड़ लगा लेता है या कोई टेंशन ले लेता है तो उसे उसकी श्वास दर बढ़ जाती है और कई बार उसका दम घुटने लगता है और कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग दोस्तों अपने साथ में इनहेलर रखते हैं जो हमेशा सूंघते रहते हैं। आप लोगों ने हार्टलेस मूवी देखा होगा दोस्तों, उसमें भी उन्हें दमा होता है और वो इनहेलर का यूज करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पारजिलस फ्यूमेगेटस नामक कवक को स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है दोस्तों। अस्थमा जो होता है उन लोगों का इनहेलर आप लोगों को कभी यूज नहीं करना चाहिए और अस्थमा के रोगी से एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है और यह फेफड़ों में एस्पारजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के कारण होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा एथलीट फुट रोग की। एथलीट जो होते हैं दोस्तों ये दौड़ लगाने वाले होते हैं, जिन्हें एथलीट कहा जाता है। तो एथलीट फुट यानी कि एथलीट यानी दौड़ लगाने वाले के पैर, ये रोग का नाम है दोस्तों। तो यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों के त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। तो दोस्तों यह रोग जो है ओनली पैर में होता है। एथलीट फुट, पैरों में संक्रमण होता है एक प्रकार का, यह भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों स्केबिस यानी खाज की। तो यह एक प्रकार का एस्केरस स्केबीज नामक कवक से होने वाला खुजली का रोग है दोस्तों, जिसे ईचिंग भी कहते हैं। इससे त्वचा में खुजली होती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं। इसे खाज या स्केबीज भी कहा जाता है। यह स्केबीज एस्केरस स्केबीज नामक कवक से होता है दोस्तों। यह एस्केरस स्केबीज नामक कवक से होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बाल्डनेस या गंजापन की। दोस्तों गंजापन वैसे तो एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी भी होती है, लेकिन दोस्तों यह टीनिया केपिटिस नामक कवक से होता है, जो इसमें शरीर के बाल गिर जाते हैं। कई लोग जो होते हैं दोस्तों जिनकी आकर्षण जो है वो बालों से ही होता है, लेकिन बाल झड़ जाते हैं तो बेचारे गंजे हो जाते हैं। तो दोस्तों गंजेपन से बचने के लिए आप लोगों को प्रॉपरली बालों का ख्याल रखना चाहिए और अच्छे से अच्छे विटामिन ई वाले तेल का उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रिंग वॉर्म या दाद के बारे में। दोस्तों दाद भी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है। जिन लोगों को दाद होता है वो जिन टॉवेल या कपड़ों का यूज़ करते हैं उनके कपड़ों को अलग ही रखना चाहिए। इसके अलावा दाद के लिए दोस्तों यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और बच्चों को यह बहुत जल्दी अफेक्ट करता है दोस्तों। तो जिन भी लोगों को खाज खुजली हो वो बच्चों से दूर रहे और छोटे बच्चों को हाथ न लगाए। तो इस तरह से दोस्तों विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग और उनसे संबंधित ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद में मैं आपको अगले लेक्चर में मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोगों के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसे लगे मेरे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण बागड़े। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।